दोस्तों, आज ही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो वीडियो है वो वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले जातकों पर आधारित है। देखिए, 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि तकरीबन 3 महीने बचे हैं। अब क्या अवस्था है? अब अवस्था है कि राहु 4 डिग्री के हैं और गुरु 20 डिग्री के हैं, यानी कि राहु की जो पावर है, जो शक्ति है, वो काफी कम हो चुकी है और गुरु पूरे यौवन पर है, बृहस्पति पूरे यौवन पर है। राहु और गुरु की जो युति बनी थी उसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि राहु की भी 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 9वीं होती है, और गुरु की भी 5वीं होती है, 7वीं होती है और 9वीं दृष्टि होती है। और वृषभ लगन वालों की कुंडली में राहु और गुरु 12वें भाव में विराजमान थे, अब भी है 30 अक्टूबर तक। तो इनकी 5वीं दृष्टि तो पड़ रही थी भाई 4थे भाव पर, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर और 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर। ये इनकी दृष्टियां पड़ रही थी और खुद विराजमान थे ये 12वें भाव पर। जो 12वां भाव होता है वो खर्च का भाव होता है, पुण्य कर्म करने का भाव होता है, तीर्थ यात्राओं का भाव होता है। 4था भाव जो होता है सुख का होता है, वाहन का होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है, इन चीजों का होता है। 6ठा भाव होता है रोग का होता है, ऋण का होता है, नौकरी का होता है। 8वां भाव जो होता है उम्र का होता है, अचानक हानि, अचानक लाभ का होता है, वसीयत से फायदे का होता है, इन चीजों का होता है। तो पहले राहु अपने पूरे प्रभाव में था और इसकी शत्रु दृष्टि पड़ रही थी 4थे भाव पर और नीच दृष्टि पड़ रही थी 8वें भाव पर और 6ठे भाव पर मित्र दृष्टि पड़ रही थी, जिसके कारण अभी तक राहु ने वृषभ लगन या राशि वाले जातकों को अपनी माया के कारण मानसिक तौर पर भी थोड़ा दुखी रखा और उनके जीवन में भाग दौड़ भी अधिक करवाई, अचानक खर्च भी करवाए। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, इलेक्ट्रिकल की वस्तुएं उनकी काफी खराब हुई पिछले 1.5 साल में। घर में किसी ना किसी को प्रॉब्लम चलती रही, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ गए। प्रॉपर्टी की अगर बेचने की जरूरत पड़ गई, कोई ऐसा काम आ गया कि धन की जरूरत पड़ गई, तो प्रॉपर्टी बिकने में काफी विघ्न आए या प्रॉपर्टी कम दामों में बेचनी पड़ी। जिन्होंने नया घर बनाना था या कोई पुराना घर लेना था तो उसमें काफी विघ्न बाधाएं आई। माता से या घर में जो बुजुर्ग औरतें थी उनमें उनके साथ वैचारिक मतभेद हुए,
पैतृक संपत्ति के बंटवारे में प्रॉब्लम आई, कईयों के तो कोर्ट केस भी हो गए। ये दशा और अंतर दशा पर भी बहुत डिपेंड करता है कि फल कितने ज्यादा खराब दिए राहु ने। जिनकी दशा अंतर दशा अच्छी थी तो उसने काफी हद तक काउंटर बैलेंस भी किया है। शत्रुओं से परेशानी रही, शत्रु रोज नई नई कॉन्स्पिरेसी जातक के खिलाफ करते थे, जिससे जातक का पीस ऑफ माइंड खराब रहा, मानसिक परेशानी रही। छोटे मोटे रोग कोई आ गया वो भी लंबे समय तक चलते रहे। कोई छोटी सी चोट लग गई, दर्द काफी लंबे समय तक नहीं गया। अचानक ही कोई ना कोई विपत्ति आ गई, बहुत थके हुए हैं, अभी आराम करने ही लगे थे कि किसी की फोन कॉल आ गई, फिर भागना पड़ा। नौकरी में परेशानी आ गई, बॉस बिना मतलब से गलत शब्दावली यूज करने लगा। तो इस तरह की परेशानियों का सामना आपने किया जिनकी दूसरी यानी वृषभ लगन या राशि थी। तो भाई अब क्या है, अब सिचुएशन चेंज हो गई है, क्योंकि राहु काफी कमजोर हो गया है, गुरु काफी हद तक मजबूत हो गया है। तो अब हमने इन 3 महीनों का लाभ कैसे लेना है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है जो ये समझने वाली है कि जो इस समय ये ग्रहों की स्थिति बन रही है कि ये मृत्यु लोग है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे जवान हो, मैं ये नहीं कहता कि आपकी उम्र छोटी हो, भगवान आपकी सबकी उम्र लंबी करे भाई। लेकिन ये मृत्यु लोग है, एक ना एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस समय जो पुण्य किया जाएगा, राहु गुरु इकट्ठे पड़े हैं, गुरु 12वें घर में पड़ा है, पुण्य का घर है। इस समय जो आप दान पुण्य, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, इस तरह के काम करोगे, इस तरह के कार्य करोगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे साबित होंगे। आगे चलकर आपके जीवन में खराब घटनाओं को, बड़ी दुर्घटनाओं को बचाएंगे और अगले जन्म में तो काम आएंगे ही आएंगे। अगर अगले जन्म पर ज्यादा विश्वास नहीं करना तो भाई जैसे कहते हैं कि कोई दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई, एक्सीडेंट बहुत बड़ा था लेकिन चोट नहीं लगी, तो ये इन पुण्यों के कारण ही होता है। इन 3 महीनों में आप मैक्सिमम जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार दान पुण्य कीजिए, खास तौर पर बीमारों को कीजिए, और जिस गरीब के घर में कोई मौत हो गई है उसकी जितनी सहायता आप कर सकते हो उतनी सहायता आप कीजिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी में अब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बल्क इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी रियल एस्टेट में। हाँ, प्लॉट वगैरह खरीद सकते हो, अच्छा मिल जाएगा, उसकी वैल्यू भी अच्छी बढ़ेगी जो इस समय आप ले लेंगे। इसके अलावा एक और मजे की बात देखना, जिन लोगों ने आपको सताया था, आपके शत्रु थे, ये शत्रु का भाव है 6, उनके बुरा समय शुरू हो चुका है। जितना उन्होंने आपको दुख दिया था
वो मल्टीप्लाई होकर उनको मिलना शुरू हो गया। आप चाहे उनके जीवन में छानबीन कर लेना कि वो दुखी होने शुरू हो गए हैं और अपने दुख में ही इतना उलझ जाएंगे कि आपसे शत्रुता करनी भूल जाएंगे, चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके आसपास के लोग हों। इसके अलावा जिनको ऋण चुकाने में कोई प्रॉब्लम आई, लोन नहीं चुकाया गया, कई बार भाई सरकमस्टांस ऐसे आ जाते हैं कि लोन तो ले लेते हैं लेकिन खर्चे बहुत अधिक हो जाते हैं, तो लोन नहीं चुकाए जाते। जिन्होंने से लोन नहीं चुकाया गया, अब आप कोशिश कीजिए आप अपना ऋण बहुत आसानी से चुका दोगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में या उस क्षेत्र में जहां रिस्क हो, थोड़ी थोड़ी कर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो। अभी मैं बल्क इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कि थोड़ी थोड़ी कर रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो। और बिजनेस में भी थोड़ा रिस्क लेना शुरू कर दो। कोई साइड बिजनेस करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो काम भी अब आप कर सकते हो। इसके अलावा जो जहां तक नौकरी करते थे और नौकरी में कई बार कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया था उनका, तो अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट से, बिल्कुल आत्मविश्वास से नौकरी कीजिए। और अगर तरक्की में कोई बिगड़ पड़ा था, पहले तरक्की नहीं हुई, तो अब वही आपकी तरक्की भी हो जाएगी। तो ये तो खास बातें थी वृषभ लगन या राशि वाले जातकों के लिए। तो आपने इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।